नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर कंटिन्यूटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ेंगे। रियल एनालिसिस के अंदर भी हमने कंटिन्यूटी पढ़ी है, डेफिनेशन सेम है, सिर्फ रियल नंबर की बजाय क्या होंगे या कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, और रियल लाइन की बजाय इंटरवल की जगह या रियल लाइन कह लो या इंटरवल कह लो, उसकी जगह क्या होगा या प्लेन होगा। कॉम्प्लेक्स में हर जगह प्लेन होगा, रियल एनालिसिस के अंदर हमेशा रियल लाइन होती है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है कंटिन्यूटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो देखो, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन w इज इक्वल टू एफ जेड डिफाइंड इन द बाउंडेड एंड क्लोज डोमेन D। ठीक है, कंटिन्यूटी हो चाहे लिमिट हो, वो किस पर डिफाइन होगी? हमेशा बाउंडेड एंड क्लोज डोमेन D के ऊपर। ठीक है, is said to be continuous at the point z is equal to z naught of D if given any positive number epsilon। इस एप्सिलॉन के लिए मुझे क्या मिलना चाहिए? वी कैन फाइंड ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट का मॉडुलस लेस देन क्या आना चाहिए? एप्सिलॉन व्हेन एवर जेड माइनस जेड नॉट मोड लेस देन डेल्टा। ठीक है, यही सेम चीज मैंने कल लिमिट में भी बताई थी। एंड वी राइट लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड नॉट। सिर्फ इतना ही अंतर है, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड इज इक्वल टू एल, ये थी लिमिट की डेफिनेशन। जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड इज इक्वल टू एल आ जाए तो यहाँ पर भी यही सेम चीज दिखाई थी हमने। अगर भाई जेड माइनस जेड नॉट का डिफरेंस लेस देन डेल्टा आ जाए, ठीक है, और यहाँ एफ जेड माइनस एल का मोड क्या आ जाए? लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पर लिमिट के अंदर सिर्फ कंटिन्यूटी के अंदर सिर्फ इतना ही फर्क है, एल की जगह क्या है? एफ जेड नॉट। तो यहाँ से दो चीजें निकल के आई हैं। क्या? अगर भी एफ जेड जो है जेड नोट पर क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। पहली बात, यहाँ लिमिट के अंदर एफ जेड नोट आना कोई जरूरी नहीं है। जेड नोट के ऊपर फंक्शन डिफाइन हो या ना हो, क्या होना चाहिए? एफ जेड लिमिट एट जेड टेंस टू जेड नोट एफ जेड की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए? एल आ जानी चाहिए, कोई ना कोई नंबर आ जाना चाहिए। ठीक है ना? ओके, यहाँ पर क्या है? एफ जेड की वैल्यू यानी फंक्शनल वैल्यू भी आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड नोट। पहली कंडीशन तो क्या कहती है यहाँ पर? ये चीज सेम है। देखो, जेड जेड नोट के कभी इक्वल नहीं हो सकता, तो यहाँ पर जेड और जेड नोट का जो डिफरेंस है वो लेस देन डेल्टा आएगा। और क्योंकि जेड जेड नोट के इक्वल नहीं हो सकता, तो एफ जेड और एफ जेड नोट का डिफरेंस का मॉडुलस भी लेस देन एप्सिलॉन आएगा। ये मैंने कल आपको लिमिट के अंदर भी बता दी थी और यहाँ पे भी यही चीज है। ठीक है, ओके। दिस मीन्स दैट फॉर ए कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट द लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू है। ठीक है, फंक्शनल वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू एट द पॉइंट हैव द सेम वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है? भाई जैसे रियल एनालिसिस के अंदर क्या निकालते थे? लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ए, या अगर एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर हम कंटिन्यूटी चेक करते थे तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से जो लिमिट आती थी, जो वैल्यू आती थी, उसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों वैल्यू जो आती थी वो क्या होती थी? लिमिटिंग वैल्यू। और ए पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू आती थी उसको बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू। तो क्या होता है? लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू तीनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यानी कि दोनों लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए, तब फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, तीनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी यही चीज कही गई है। ठीक है, यहाँ लिमिट के अंदर क्या होता है? लिमिटिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए बस। लेकिन यहाँ क्या है? लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू एट द पॉइंट हैव द सेम वैल्यू। ठीक है जी। तो लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड नॉट। यहाँ से तीन चीजें निकल के आती हैं। यहाँ से भी देखो, अगर आपको एक बार और समरी करा दूं, एफ जेड डिफाइंड एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट। लिमिट के अंदर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना? पहले एफ जेड जेड नॉट के ऊपर डिफाइन होना चाहिए अगर फंक्शन कंटिन्यूस चाहिए तो। दूसरी बात, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड एग्जिस्ट। ठीक है ना? ये एग्जिस्ट करनी चाहिए लिमिट। इसका मतलब क्या है? ये लिमिट है अलोंग एनी पाथ, क्योंकि अब हम काम कर रहे हैं किसके अंदर है? कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है ना? लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट
अगर यहाँ रियल होता तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होती, लेकिन लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड एग्जिस्ट का मतलब है जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड एग्जिस्ट अलोंग एनी पाथ, अलोंग एनी पाथ, ठीक है। ओके, दूसरी बात ये है। तीसरी क्या है, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड इज टू एफ जेड नॉट एग्जिस्ट करना चाहिए। ये तीनों प्रॉपर्टी अगर आपकी होल्ड करगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इन तीनों का सार है ये, तीनों का क्या है, ये सार है, ठीक है। ओके, अब देखो यहां से थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले इसको। लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड इज टू एफ जेड नॉट, इसका मतलब क्या है, देखो ये एफ जेड क्या है, एफ जेड क्या क्या होता है, देखो एफ जेड हमारे पास क्या होता है, यू एक्स वाई प्लस में आयटा वी एक्स वाई। मैंने बताया था यहाँ पर जब मैं जेड नोट रखूंगा, जेड नोट क्या आ जाएगा, यू नोट एक्स वाई प्लस में आयटा वी नोट एक्स वाई। तो यहाँ पर अलग अलग लिमिट भी लगाते हैं। तो जेड का मतलब क्या है, एक्स प्लस आयटा वाई, जेड नोट का मतलब है एक्स नोट प्लस आयटा वाई नोट। तो यहाँ पर लिमिट एक्स वाई टेंस टू एक्स नोट वाई नोट, यही मतलब है इसका, ठीक है ना। यहाँ यू एक्स वाई पर लगाता हूँ तो क्या आएगा, यू नोट एक्स वाई, यानी अलग अलग लिमिट लगा के आप भी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। लिमिट एक्स वाई टेंस टू एक्स नोट वाई नोट वी एक्स वाई इज इक्वल टू वी नोट एक्स वाई, ठीक है ना। तो ये चीज़ सेम है, ये किसकी तरफ चला जाएगा, यू तो यू नोट की तरफ चला जाएगा, वी किसकी तरफ चला जाएगा, वी नोट की। कब है, जब जेड टेंस टू जेड नोट, जेड टेंस टू जेड नोट, ठीक है। ओके, अब थोड़ा ग्राफिकली और बता देता हूं आपको। देखो तो ये देखो यहाँ क्या है, जेड की इमेज क्या आएगी, जेड नोट की इमेज क्या आएगी, एफ है जेड नोट। तो इसका मतलब क्या है, देखो यहां अगर रियल लाइन में देखें तो एक्स से माइनस में एक्स नॉट का मॉडुलस डेल्टा, ये क्या है, दो नंबर हैं, लेकिन ये दो नंबर, ये दो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ ये डिस्टेंस फार्मूला है, समझ में आई बात, ये डिस्टेंस फार्मूला से निकलेंगे, ठीक है। ये भी डिस्टेंस फार्मूला से निकलेंगे, कहीं और कुछ सोच जाओ तो डिस्टेंस फार्मूला कहाँ लागू होता है, देखो जेड नोट को, इसका मतलब क्या है, जेड नोट को सेंटर मान के, और डेल्टा रेडियस का क्या है, ये सर्कल है, एफ जेड नोट को सेंटर मान के, जेड क्या है, एप्सिलॉन रेडियस का सेंटर है। देखो एफ जेड और एफ जेड नोट की, एफ जेड और एफ जेड नोट की जब आप डिस्टेंस मेजर करोगे, ठीक है ना, ये ओपन इंटरवल हैं, ये ओपन सर्कल है, ओपन है कि बाउंड्री के पॉइंट नहीं लेने हैं। एफ जेड नो से आप बाउंड्री के ऊपर पॉइंट लोगे तो एफ जेड की और इस बाउंड्री के पॉइंट की डिस्टेंस क्या आएगी, एप्सिलॉन आएगी। लेकिन हमें क्या लेने हैं, इनसाइड द सर्कल। तो इनसाइड द सर्कल लूंगा तो एफ जेड नोट के साथ एफ जेड किसी भी पॉइंट को मैं अगर इसके साथ डिफरेंस करूंगा तो लेस देन एप्सिलॉन ही आएगा। और यहाँ पर जेड नोट को बाउंड्री के पॉइंट नहीं लेने हैं, यहाँ पे जेड माइनस में जेड नोट क्या है, सेंटर, तो किसी न किसी क्या आएगा, डेल्टा से कम आएगा, चाहे जेड नोट जेड कुछ कहीं भी ले लो आप, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, जेड नोट को सेंटर मान के, ठीक है ना, और जेड नोट को सेंटर मान के यहाँ पर क्या बनाऊंगा मैं, डेल्टा रेडियस का सर्कल। तो इसकी इमेज अंडर एफ क्या आनी चाहिए, एप्सिलॉन रेडियस के सर्कल के अंदर सारी इमेजेस इसके आ जानी चाहिए। तो इस तरह का फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, ये जो डेल्टा होता है ना, डेल्टा, ये डेल्टा दो पॉइंट पर डिपेंड करता है। एक तो जेड नोट पर डिफाइन क्या होता है, डिपेंड होता है, और एक ये एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसको आप रियल एनालिसिस में सीखना अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ पर ग्राफ बनाना बड़ा ही मुश्किल है, थोड़ा इसको बना भी सकते हैं, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा टूल चाहिए, वो टूल मेरे पास नहीं है फिलहाल। ओके, तो देखो इसको हम रियल एनालिसिस में बता देंगे आपको, ठीक है ना। तो एक जेड नोट के ऊपर डिफाइन होता है और एप्सिलॉन के ऊपर। कभी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन देखना आप, उसमें आपको ये दोनों चीज़ मिलेंगी, पॉइंट पर भी डिफाइन मिलेगा आपको और एप्सिलॉन के ऊपर भी डिपेंड मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन के ऊपर एक दो एग्जांपल दे दूंगा, एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड कैसे करता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर डेल्टा जो है डिपेंड करता है जेड नोट के ऊपर और एप्सिलॉन दो के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, आई होप आपको कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होती है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। Uniform continuity of a complex function. A complex function fz is said to be uniformly continuous in the domain D if for given epsilon greater than 0, it is possible to find a number delta greater than 0 depending upon epsilon only.
कंटिन्यूटी के अंदर जो डेल्टा डिपेंड करता है ना, वो एप्सिलॉन के ऊपर भी डिपेंड करता है और उस पॉइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है जिस पर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के अंदर सिर्फ एक ही डिपेंड बचेगा, क्या? अभी जो डेल्टा है ना वो सिर्फ एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड रहेगा, पॉइंट के ऊपर कोई डिपेंडिंग नहीं होगी, ठीक है ना। तो सच दैट द इनइक्वालिटी fz1 माइनस fz2 का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन होल्ड्स फॉर एवरी पेयर ऑफ पॉइंट z1 z2 ऑफ द डोमेन D फॉर विच z1 माइनस z2 लेस देन डेल्टा। यानी कि यह क्या है, अभी यहाँ डेल्टा है ना, एक ही डेल्टा, ठीक है ना, एक ही डेल्टा सारे एप्सिलॉन के लिए काम करेगा, एक ही डेल्टा क्या करेगा, सारे एप्सिलॉन के लिए काम कर जाएगा, ठीक है ना। ओके, यानी z1 z2 का मॉडुलस है आप कितने भी, ठीक है ना, मतलब कोई भी दो पॉइंट ले लो उसका मॉडुलस एक ही डेल्टा। डेल्टा क्या है, डेल्टा एक क्या है, डेल्टा एक रियल नंबर है और ये क्या है, ये डिस्टेंस है दो कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है ना। मतलब एक ही डेल्टा, यानी कोई भी दो पॉइंट ले लो उसके लिए एक ही डेल्टा क्या कर जाएगा, सब एप्सिलॉन के लिए काम कर जाएगा। यानी कि z1 माइनस z2 का मॉडुलस लेस देन डेल्टा, ठीक है ना। तो fz1 माइनस fz2 का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन। कोई भी एप्सिलॉन लोगे तो सिर्फ एप्सिलॉन के ऊपर ही डिपेंड करेगा डेल्टा, ठीक है ना। तो एक ही डेल्टा सब एप्सिलॉन के लिए काम कर जाए, कोई भी एप्सिलॉन ले लो डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा सेम आएगी। इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा कि भाई कैसे एप्सिलॉन और डेल्टा की वैल्यू आती है, ठीक है ना। तो आपने शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूस एवरीवेयर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। अच्छा, ये तो आप जानते हो भाई, कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है, कंटिन्यूटी किसी पॉइंट के ऊपर होती है और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होती है, किसी इंटरवल के ऊपर होती है। रियल एनालिसिस की बात बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूटी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स के अंदर किसी पॉइंट पर होती है और यहाँ पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी किसी पूरी की पूरी डोमेन के ऊपर होती है, ठीक है। ओके, तो कंटिन्यूटी का मतलब है ये कोई ज़रूरी नहीं है यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी हो, लेकिन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस अगर कोई फंक्शन है तो पक्की बात है वो कंटिन्यूस फंक्शन है जरूर होगा। अगर कंटिन्यूटी के लिए आपको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी अगर बनानी है रिवर्स भी, यानी कंटिन्यूस फंक्शन भी क्या हो जाए यूनिफॉर्म कंटिन्यू, तो उसकी डोमेन आपको क्लोज्ड और बाउंडेड लेनी पड़ेगी। क्लोज्ड और बाउंडेड अगर कोई डोमेन ले लेते हो और उसके हर एक पॉइंट पर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो वहाँ पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी भी डिफाइन हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ देखते हैं, सो दैट द फ्लोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूस एवरीवेयर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पहला फंक्शन ले लेते हैं एफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड, ठीक है जी। तो यहाँ ले लेते हैं फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ जेड माइनस में एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट, ठीक है, नॉट का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, व्हेन एवर जेड माइनस में जेड नॉट का मोड क्या आ जाना चाहिए, लेस देन डेल्टा। एफ जेड क्या है मेरे पास, मॉडुलस तो ऐसी चीज़ रहेगा मोड जेड माइनस में मोड जेड नॉट का मोड, ठीक है। और लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, ये लेस देन और इक्वल टू किससे आ जाएगा, मोड जेड माइनस में मोड जेड नॉट, और लेस देन क्या आएगा, ये एप्सिलॉन के इक्वल लेके आना है, एप्सिलॉन से लेस देन लेना है। व्हेन एवर जेड माइनस में जेड नॉट क्या ले लिया मैंने, लेस देन डेल्टा। यहाँ से इस इनइक्वालिटी का यहाँ से क्या हमने यूज कर लिया, अभी मॉडुलस ए माइनस बी का मॉडुलस, ये क्या होती है हमेशा लेस देन और इक्वल टू होती है मॉडुलस ए माइनस में बी। इस इनइक्वालिटी का हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये तो यहाँ से क्या आएगा, जेड माइनस जेड नोट का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा। तो यहाँ पर टेकिंग क्या करेंगे, टेकिंग एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा। तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, एप्सिलॉन के इक्वल आ गई, यानी कि ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के ऊपर डेल्टा डिपेंड करता है, लेकिन मुझे क्या मिल गया, एप्सिलॉन क्या मिल गया, डेल्टा के इक्वल ही मिल गया, ठीक है ना। और कुछ होता तो और कुछ आ जाता। आगे देखते हैं एक दो एग्जांपल और, ठीक है ना। तो यहाँ से फंक्शन क्या आ गया, ये कॉन्टिन्यूस आ गया, क्या आ गया, कॉन्टिन्यूस। सेकंड चेक करते हैं, ठीक है ना, सेकंड चेक करते हैं यहाँ से क्या, देखो एफ जेड इजिकल टू जेड बार, जेड कंजुगेट है, सॉरी जेड कंजुगेट। तो यहाँ से करते हैं एफ जेड इजिकल टू जेड
conjugate for given epsilon greater than 0 there exist a delta greater than 0 such that fz minus fz naught का मॉडल्स लेस देन एप्सिलॉन whenever z minus z naught लेस देन डेल्टा। fz क्या है यहाँ पर देखो, z बार माइनस z नॉट बार का मॉड, ठीक है जी। यहाँ क्या आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, z माइनस में z नॉट। क्योंकि आप चाहे z का मॉडुलस निकाल लो चाहे जेड कंजुगेट का मॉडुलस निकाल लो, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पहले तो ये आप एक फार्मूला जानो, क्या, अगर जेड माइनस में जेड नॉट अलग अलग होता है तो जेड माइनस जेड नॉट का कंजुगेट होता है। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे करेंगे, ठीक है जी, ये इसके इक्वल है। और ये क्या होता है, यहाँ से ये फार्मूला लगा देंगे, जेड का कंजुगेट इक्वल टू जेड का मॉडुलस, दोनों ही यहाँ से क्या आ गया, जेड माइनस जेड नॉट आ गया। ये किससे फर्दर लेस देन दिखाना आपने, एप्सिलॉन से व्हेन एवर जेड माइनस जेड नॉट क्या आ जाए, लेस देन डेल्टा। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, टेकिंग एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, एप्सिलॉन के इक्वल आ गई, ठीक है ना। तो ओके, यहाँ से ये फंक्शन भी कैसा हो गया, थ्रो आउट कंटिन्यूस हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का, ठीक है ओके। तो यहाँ से देखो, तो फंक्शन लेते हैं हमें एफ जेड इजिकल टू जेड स्क्वायर। तो क्या लिखते हैं, सो दैट द फंक्शन एफ जेड इजिकल टू जेड स्क्वायर आर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस इन मोड जेड लेस देन 1, ठीक है जी ओके। सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, सो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, कोई भी पेयर ले लेते हैं यहाँ से, एफ जेड माइनस में एफ जेड नॉट, यानी कि लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर जेड माइनस में जेड नोट क्या ले लेते हैं, लेस देन 1, ठीक है ना, यहाँ से राइट ओके। तो देखो नहीं सॉरी, जेड माइनस जेड नोट क्या आएगा, लेस देन डेल्टा। डोमेन ये दे रखी है मोड जेड लेस देन 1। मोड जेड लेस देन का मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब क्या है, अगर भाई जीरो को सेंटर मान के जेड माइनस जीरो का मोड लेस देन 1 का मतलब है जीरो को सेंटर मान के और एक रेडियस का ओपन स्फीयर यहाँ से हमें बना दिया, ठीक है ना। ये इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इस सर्कल के अंदर वे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका मॉडुलस लेस देन 1 आता है, जिनका मॉडुलस क्या आता है, लेस देन 1, ठीक है ना। जीरो को सेंटर मान के 1 रेडियस का क्या बना दो, ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर का मतलब ओपन सर्कल, बाउंड्री के ऊपर पॉइंट नहीं होने चाहिए, इस बाउंड्री के इनसाइड वे कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस लेस देन 1 आता है, जिसका मॉडुलस क्या आता है बच्चों, लेस देन 1 आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी ओके। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, एफ जेड माइनस में एफ जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो करो बच्चों, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी दिखानी है तो इसका हम क्या लिखेंगे, डेल्टा डिपेंड ओनली एप्सिलॉन नॉट एनी choice of z is equal to z naught. So for any pair mod z naught of mod z लेस देन 1, ठीक है जी। करो यहाँ से चेक, z स्क्वायर माइनस z नॉट का स्क्वायर, ठीक है जी, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जेड माइनस जेड नॉट और जेड प्लस जेड नॉट, ठीक है जी। यहाँ से मुझे क्या चाहिए, देखो लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन एप्सिलॉन। अब देखो जेड का मोड, अब देखो जेड का मोड क्या आएगा, लेस देन 1, जेड नोट का मोड भी क्या आएगा, लेस, क्योंकि जेड भी किसका पॉइंट है, इस सर्कल का, जेड नोट भी किसका पॉइंट है, इस सर्कल का। तो ये फर्दर लेस देन किससे आ जाएगा पता है, देखो जेड माइनस जेड नोट, और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ
2 कर देता हूँ, यानी कि मोड जेड, देखो ऐसे भी कर सकते हैं, जेड प्लस जेड नोट का मोड लेस देन इक्वल टू मोड जेड प्लस मोड जेड नोट, और ये फर्दर स्ट्रिक्टली लेस देन किससे हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2 से, ठीक है ना। तो यहाँ मैं क्या कर देता हूँ 2, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ से क्या आ गया, लेस देन क्या ले लेते हैं यहाँ पर एप्सिलॉन, लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि मुझे तो ये दिखाना है एफ जेड माइनस में एफ जेड माइनस में एफ जेड नोट का मॉडुलस इज इक्वल टू, ठीक है जी। ये मुझे क्या दिखाना है, एप्सिलॉन से छोटा, क्या लिखेंगे वेन एवर जेड माइनस में जेड नोट लेस देन डेल्टा। अब देखो, अब जेड माइनस में जेड नोट लेस देन डेल्टा कैसे आएगा, देखो यहाँ से, तो यहाँ से क्या आ गया, एफ जेड माइनस में एफ जेड नोट का मोड लेस देन क्या आ गया बच्चों, लेस देन इक्वल टू क्या आ गया 2 इंटू में जेड माइनस में जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ से जेड माइनस जेड नोट को क्या कर लूँगा मैं, इस 2 को नीचे ले आऊँगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करूँगा मैं, इस 2 को नीचे ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये तो टोटल क्या है, ये किसके, ये एफ जेड माइनस में एफ जेड नोट का मोड किससे लेस देन है, एप्सिलॉन से, लेकिन जेड माइनस में जेड नोट का मोड लेस देन किससे आएगा, एप्सिलॉन बाई 2 से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेक डेल्टा इजिकल टू क्या ले लेते हैं, एप्सिलॉन बाई 2। तो यहाँ से जेड माइनस में जेड नोट का मोड लेस देन क्या आ गया, एप्सिलॉन बाई 2 इजिकल टू क्या आ गया बच्चों, डेल्टा आ गया। समझ में आई बात बच्चों यहाँ से। तो एफ जेड माइनस में एफ जेड नोट का मोड, यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ, ये तो क्या रहेगा लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर जेड माइनस में जेड नोट का मोड लेस देन क्या आ जाएगा, डेल्टा इजिकल टू, यानी कि अगर मैं इस 2 को नीचे ले आता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, एप्सिलॉन, तो 2 को नीचे ले आता हूँ तो एप्सिलॉन बाई 2, और इसका नाम क्या लेते हैं डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, एप्सिलॉन बाई 2। देखो तो डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2 आ गई, तो देखो डेल्टा किसके ऊपर डिपेंड किया, एप्सिलॉन के ऊपर। सो दिस फंक्शन आल्सो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, ये कैसा फंक्शन आ गया, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, यानी मोड जेड लेस देन 1 के लिए कोई भी पेयर लेता हूँ मैं जेड और जेड नोट का, तो उसके लिए प्रॉपर्टी एफ जेड माइनस एफ जेड नोट का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर जेड माइनस जेड नोट का मोड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 इजिकल टू डेल्टा, टेक डेल्टा इजिकल टू एप्सिलॉन बाई 2। सो दिस फंक्शन एफ जेड इजिकल टू जेड स्क्वायर इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस इन मोड जेड लेस देन 1, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, ओके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।